हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान यानी होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके इस बार 27 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तैयार कर लो, 100% पेपर में आएगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ तैयार कर लीजिए, और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे और मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से किसकी कमी बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यानी किसकी कमी है जो मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, ये आपको बतानी है। आयोडीन है या विटामिन डी, आयरन या विटामिन सी। तो ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है। इन चारों में से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आयोडीन की कमी से स्टूडेंट आपका जो मानसिक और शारीरिक वृद्धि है बच्चों में, ये प्रभावित करती है। तो पहले का ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए भारत में पहला SOS, इसको क्वेश्चन को हमने बता दिया है एक और वीडियोज में। भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया था। ए आपका 1954 में, बी आपका 1947 में, सी 1968 में, यहाँ पर देखिए 68, फिर डी 1964 में। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1964 में SOS गांव स्थापित किया गया। तो दूसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, रंगों का निर्धारण प्रकार है, क्या है, प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है, तृतीयक रंग है, या ये सभी। तो तीसरे का भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी जो रंगों के निर्धारण का प्रकार है, प्राथमिक रंग भी है, द्वितीयक रंग भी है और तृतीयक रंग भी हो जाएगा। यानी तीनों आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको 3 का डी पर टिक लगा देना जब क्वेश्चन ये पूछा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरा रंग है किसका, प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है, तृतीयक रंग है, या इनमें से कोई नहीं। हरा रंग के बारे में आपको बताना है। होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथे का आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीयक रंग हो जाएगा जो कि हरा रंग है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, डॉट डॉट दिया, इसी में हमारा राइट आंसर आएगा कि तब उत्पन्न होती है जब डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं। प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ में आते हैं। ऑप्शंस में आप आराम से वीडियो को रोक कर देख लीजिए क्या बताया गया है। अब यहाँ पर मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इनमें से आपका सामंजस्यता हो जाता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए सामंजस्यता, अब देखिए सामंजस्यता तब उत्पन्न होती है जब डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका 5वें का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, वर्तमान समय में अधिक उत्साह, यहाँ पर देखिए उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प कौन सा है। चिकित्सा, फैशन डिजाइन और व्यापार, टूरिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक, तो आपका डिजाइन यानी फैशन और डिजाइन के व्यापार है, जो कि 6 का आपका वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, यहाँ पर देखिए फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिला, किसमें मिला, 4, 5, 3 या 7। इसमें बताना है आपको बढ़ावा कब मिला। तो 7वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखिए, महिलाओं ने किस दशक से स्कर्ट यानी घाघरा जो है वो घाघरा और ब्लाउज पहनना शुरू किया, ये आपको बताना है। 1890 में, 1840, 1880 में, 1830 ईस्वी में। ये क्वेश्चन का भी आंसर हमने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इनमें से 1880 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 8 का सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, नियमित धुलाई, क्या है, नियमित धुलाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है। वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्र दुर्गंध मुक्त हो जाते हैं, धारण करने वाले के स्वास्थ्य में सहायक होते हैं, या उपयुक्त सभी परिणाम होते हैं। तो ये क्वेश्चन दिमागी है, इसका आंसर आप लोग बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
नियमित धुलाई के परिणाम स्वरूप यानी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो वस्त्र होता है यानी कपड़े जो होते हैं वो साफ़ सुथरे दिखने लगते हैं, उससे दुर्गंध नहीं आती, यानी एक प्रकार से हमें जो बीमारियां होती हैं, एलर्जी नहीं होती, और धारण करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से अच्छा दिखता है और उसके स्वास्थ्य में भी कोई एक प्रकार से वो नहीं आता, यानी स्वास्थ्य उनका खराब नहीं होता। तो 9 का डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल निष्कासन, यहाँ पर देखिए जल निष्कासन फिर डॉट डॉट दिया हुआ है, गति पर कार्य करता है किसके, अपकेंद्री, फिर नियत या अभिकेंद्री या इनमें से नहीं। तो जो 10 नंबर है, 10 में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प 10 का, वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 का आपका सही विकल्प सी हो जाएगा, अपकेंद्री हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, देखिए क्या हो जाएगा, जल निष्कासन अब केंद्रीय गति पर कार्य करता है, तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, यहाँ पर कितने चरण के पश्चात, कितने चक्रण, यहाँ पर देखिए चक्रण के पश्चात अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 4 आपके पास ऑप्शंस है, यानी ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लगभग 300 आरपीएम का जो एक प्रकार से जो बल उत्पन्न होता है कितने चक्रण के पश्चात अपकेंद्री में, ये आपका लगभग 300 आरपीएम का होता है ऑलमोस्ट। तो 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान आतिथ्य, यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठान जो है आतिथ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को आप समझिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो 12 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा प्रतिष्ठान आतिथ्य सेवाएं प्रदान करता है, तो होटल भी है, मोटल, शेरगाह, रिजॉर्ट और ये सभी, यानी ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्रकार से सेवाएँ प्रदान करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर किसी होटल के प्रबंधन का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्या माना जाता है, स्वागती को, कोषागार को, प्रमुख कार्यालय को या रसोई घर को। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रमुख कार्यालय को, यानी जो कार्यालय होता है उसी को माना जाता है। तो 13 नंबर भी राइट आंसर हमने दे दिया है। और भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आपके समक्ष जल्द ही लाकर आने वाले हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉमेंट कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है, कौन सा सदस्य है, तो 14 का भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालक गृह अनुरक्षक। जो कार्यपालक गृह अनुरक्षक है ये गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। तो 14 नंबर का भी राइट आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, बिस्कुट, चाय पत्ती, काफ़ी तथा ठंडे पेय जो आदि से संबंधित मानक हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट आंसर सी हो जाएगा, FSSAI इससे जुड़ा है, FSSAI इससे जुड़ा हुआ है, कंपनी का नाम है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी इसका भी हमने आंसर दे दिया है। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके बारे में। इसको भी मैं प्रश्न सहित उत्तर आपको बताऊंगा। 1 नंबर का आपका हालांकि ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका आंसर भी आपको देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम साइंस में। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, कार्य के संदर्भ में व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। कार्य के संदर्भ में जो व्यक्ति है इसके जो मनोवृत्ति और दृष्टिकोण में महत्व हमें बताना है बेसिकली। तो इसके आंसर के साथ में हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, कार्य व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण से कार्य की परिस्थिति, क्या दृष्टिकोण से कार्य की परिस्थिति को अच्छे ढंग से समझ पाता है। इसी के जो बल पर व्यक्ति समझ पाता है कि वो कैसे नौकरी या कार्य के परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं से निपट सकता है। यानी जो कार्य होता है उसी से वो संबंधित होता है और अच्छे ढंग से समझ पाता है अपने कार्यों को किस प्रकार से कार्यों के लिए एक प्रकार से वो मतलब तैयार है। तो व्यक्ति समझ पाता है और कैसे नौकरी या कार्य की परिस्थितियाँ तथा आवश्यकताओं से वो निपट सकते हैं इसके बारे में वो समझता है। तो ये इसके हिसाब से मनोवृत्ति दृष्टिकोण से इसका महत्व है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न के भी हमने उत्तर दे दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा बड़े में इसका देने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। दूसरा देखिए, आहार विशेषज्ञ की मुख्य भूमिका बताइए। जो आहार विशेषज्ञ है इनकी आपको क्या है, मुख्य भूमिका बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, नैदानिक पोषण के क्षेत्र में आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सक, यहाँ पर देखिए चिकित्सक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए आहार संबंधी दिशा फिर निर्देश देते हैं। ये अवस्थाएं
गर्भावस्था से मृत्यु तक की अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था, नवजात तथा बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक सभी ये अवस्थाएं होती हैं। आहार विशेषज्ञ की मुख्य भूमिका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट, आप वीडियो को रोककर आराम से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और होम साइंस के स्टूडेंट के लिए तो और भी ज़्यादा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम से क्या आशय है। आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन बैंक लिया है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, उस पर ही भी आप क्या है घर पर तैयारी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं होम साइंस में। तो होम साइंस में सबसे ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद में बाकी का जैसे विस्तृत हो गया, फिर लघु पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही मिलेगा। 70 का पूर्णांक के 23 नंबर पाना अनिवार्य है। जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए हमने टॉपिक वाला वीडियो बना दिया है, जाकर देख लो, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर तैयार कर लो, आप पास हो जाओगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम से क्या आशय है। इसके बारे में हमें आशय बताना कि आशय क्या है, परिभाषा क्या है, और व्याख्या कीजिए, उदाहरण दीजिए, प्रकाश डालिए। यानी सारी ये क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन घुमा दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत भोजन सुरक्षा कार्यक्रम का भी विशेष महत्व है। क्या विशेष महत्व है। इस वर्ग के मुख्य कार्यक्रम हैं जन वितरण प्रणाली, फिर यहाँ पर देखिए अंत्योदय अन्न योजना, फिर अन्नपूर्णा योजना तथा कार्य के बदले अनाज आदि। कोविड समस्या के दौरान सरकार द्वारा मुक्त अनाज संबंधी व्यापक सारी चीज़ें हैं। यानी भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में आपको पता होगा, अभी कोविड लगा था ना, तो कोविड में क्या है, मुक्त अनाज, यानी गाँव में और जो ग्रामीण इलाकों में क्या है, मुक्त जो होता था ना, जैसे चावल हो गया, फिर गेहूं हो गया, उसके बाद में चीनी वगैरह हो गया, ये सब क्या है मुफ्त में दिया जाता था कि फ्री में लेकर जाओ। उसके लिए पहले क्या पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं देने पड़ते। तो वही बताया गया है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम से। यहाँ पर देख सकते हैं कि भोजन सुरक्षा कार्यक्रम से आशय क्या है। पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम का भी विशेष एक प्रकार से महत्व है। तो वही बताया गया। तीसरे का भी राइट आंसर आप देख सकते हैं आराम से, वीडियो को रोक कर देख लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप समझ लीजिए। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसाधित, यहाँ पर देखिए संसाधित खाद्यों के भिन्न भिन्न वर्ग कौन से हैं, इनके बारे में बताना है। तो संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्धारित वर्ग हैं। क्या है, निर्धारित वर्ग हैं, जो कि आपको बताना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है न्यूनतम संसाधित खाद्य। क्या है, न्यूनतम संसाधित खाद्य। दूसरा है संरक्षित खाद्य। तीसरा है विनिर्मित खाद्य, ये आपको बताना है। चौथा है फार्मूलाबद्ध खाद्य। पांचवा है खाद्य व्युत्पन्न, और 6 है आपका संश्लेषित खाद्य। 7वां आपका है चिकित्सीय खाद्य। यानी जो संसाधित खाद्यों से भिन्न भिन्न जो वर्ग हैं वे कौन कौन से, इनके बारे में बताया गया है। पॉइंट के हिसाब से आप लिखिएगा। आप लोग हमारा कोई भी कॉपी वाला वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। आप कौन सा देख लीजिएगा वीडियो, आप जियोग्राफी का यानी भूगोल का कॉपी का वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने लिखने का तरीका बताया कि कैसे आपको लिखना है। यानी जो ऐसे क्वेश्चन है, यानी ये वाला पॉइंट वाला, इसको किस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से आपको लिखना है। 1 नंबर 2 नंबर डालकर इस तरह से जब लिखेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर भी काफ़ी पसंद करेंगे उसको, उस क्वेश्चन को। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया चौथा नंबर, देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा क्या है यह प्रकाशित किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मानक, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन कहते हैं, ISO तथा कोडेक्स एलिमेंट, यहाँ पर देखिए एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, यहाँ पर देखिए CAC द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों हैं। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है होम साइंस का, तो आप लोगों को पता है कितना आंसर देना है। उसमें दिया होता है ना 15 मिनट, जो आपका निर्देश दिया होता है उसमें आप पढ़ लीजिएगा कि कितने समय आपको देना है, यानी कितने प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। वहाँ पर पूरा क्या है, एक प्रकार से पूरा बताया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सुरक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम का नाम बताइए। इसका क्या हमें पाठ्यक्रम का नाम बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना। यहाँ पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पाठ्यक्रम है। क्या है, पाठ्यक्रम है प्रारंभिक बाल्यावस्था। फिर यहाँ पर देखिए NNTT
NTT अर्थात नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कहते हैं इसको, NTT को। ये फुल फॉर्म आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाएगा। NTT क्या है यहाँ पर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, समझ लीजिएगा। पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सुरक्षा क्षेत्र में ये पाठ्यक्रम का नाम बताइए, ये बताया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल अपराधी किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल अपराधी किन्हें कहते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बाल अपराधी के बारे में ज़्यादा इसका टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए, छोटी आयु के वे बालक, छोटी आयु के वे बालक बालिका बाल अपराधी कहलाते हैं जो किसी कानून का क्या उल्लंघन करते हैं तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, इनको क्या बाल अपराधी कहते हैं। यानी कोई भी क्या है, सरकार के खिलाफ या कोई भी मतलब एक प्रकार से गलत काम करते हैं जो कि एक प्रकार से कानून का उल्लंघन होता है, उससे उन्हें को क्या है, बाल अपराध कहा जाता है। छोटी आयु के जो वर्ष के होते हैं, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे, आपको पता होगा ना। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, डिजाइन से आप क्या समझती है। डिजाइन के बारे में आपको बताना है। तो आंसर देखिए, डिजाइन डिजाइन जो है उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय क्या है, सामर्थ्य है, जो संपूर्ण मानव जाति को किसी व्यक्ति, जो संपूर्ण मानव जात है, किसी व्यक्ति अथवा समूह उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करते हैं। समूह उद्देश्य के क्या है, उस उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। डिजाइन से आप क्या समझती हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो 8 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। देख सकते हैं कि डिजाइन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। बस क्वेश्चंस को समझ जाएं, क्वेश्चन के आंसर को आप समझ जाएं, बस आप आराम से दे सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण प्रक्रिया क्या है। विनिर्माण प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, फैशन व्यापार का एक पक्ष विनिर्माण है। फैशन व्यापार का एक जो पक्ष है विनिर्माण है। विनिर्माण के अंतर्गत वस्त्रों और परिधान के, जो वस्त्र और परिधान के निर्माण संबंधी ज्ञान का उपयोग करके फैशन व्यापारी डिजाइनर, जो फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए परिधान को लेकर इसके उत्पादन का उत्तम तरीका खोजता है। इसी को विनिर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। 9 नंबर भी प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया, देख सकते हैं आराम से। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक धुलाई केंद्रों को यहाँ पर देखिए, धुलाई केंद्रों को तथा धुलाई व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को सटीक देना है। देखिए, व्यावसायिक धुलाई केंद्रों को धुलाई घर या लॉन्ड्री कहा जाता है। धुलाई घर क्या है, लॉन्ड्री कहा जाता है। धुलाई व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों को धोबी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, धोबी कहा जाता है। धोबी जिस स्थान पर धुलाई कार्य करते हैं उसे धोबी घाट कहा जाता है। तो वही व्यावसायिक धुलाई केंद्रों तथा धुलाई व्यवसाय से जुड़े जो व्यक्तियों का नाम है उसको धोबी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही चुनिंदा था, इसका आंसर भी आपको बहुत ही प्यार से देना होगा, आप लोगों को पता होगा ना। तो 10 नंबर भी क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो कि ये कि कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, लघु उत्तरीय का है, याद रखिएगा। ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन से शायद बोर्ड एग्जाम में आपकी कितने 2 नंबर का पूछा था। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा था शायद, या 4 नंबर का पूछा था। हालांकि ये 2 नंबर का पूछा था है, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये 2 नंबर का आपका क्या एक पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि नौकरी और जीविका में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए। भेद कह लीजिए या इसको अंतर कह लीजिए, और इंग्लिश में इसको हम डिफरेंस भी कहते हैं। दोनों में आपको अंतर बताना है, जमीन आसमान का फर्क होता है, याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान सामाजिक, पारिवारिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में अधिकांश व्यक्तियों के सामने मुख्य मसला ये होता है कि वे अपनी और अपने परिवार की मूलभूत, यहाँ पर देखिए मूलभूत आवश्यकताओं, ये मूल होगा, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी जीविका उपार्जन करने की समुचित क्या है व्यवस्था कर लें। नौकरी के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि अनेक व्यक्ति समुचित जीविका क्या है उपार्जन के लिए अपने कार्य को करते हुए नौकरी, यहाँ पर देखिए
अपने कार्य को करते हुए नौकरी से हटकर कुछ अलग कार्य भी करते हैं। जैसे उनको नौकरी पसंद नहीं आता, उनको कुछ अलग चीज़ में, मान लीजिए क्रिकेट में इंटरेस्ट है या उनको कोई भी और भी अन्य चीज़ों में, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो करते हैं। जीवन में यहाँ पर देखिए, जीवन को उत्तम बनाने की प्रबल इच्छा तथा आगे बढ़ने और विकसित होने तथा वर्ण के लिए किए गए, यहाँ पर देखिए, किए गए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित करने की आवश्यकता से संबंध होते हैं। प्रमाणित करने आवश्यकता से क्या होते हैं, संबंध होते हैं। तो ये नौकरी और जीविका के बीच में भेद है। यहाँ पर आप जान सकते हैं कि नौकरी क्या होता है एक प्रकार से, जीविका जीने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको नौकरी में नहीं इंटरेस्ट है, उसको क्या क्रिकेट में इंटरेस्ट है या कोई भी अन्य फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो उसका होता है नौकरी और जीविका में भेद। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस भी क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। और हालांकि इसमें हमने क्या है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और एक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमने बताया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय